गुड आफ्टरनून टू ऑल। सीट की पेटियां बांध लो जी। आज थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक होने वाला है, फ्लाइट टेक ओवर होने वाली है। टॉपिक का नाम है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना सीखे हम। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कौन किसको देता है? फर्म देती है बिजनेस को। क्यों? क्योंकि फर्म ने पैसा एक तरह से, फर्म देती है ओनर को, मतलब पार्टनर को, मतलब एक तरह से फर्म ने पैसा उधार उठाया हुआ है। किससे? पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिंपल इधर सुन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ की आइटम है? पी एंड एल अकाउंट की या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है। जो भी आइटम्स पार्टनर्स की होती हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, जो पार्टनर्स को छोड़ के होंगी वो पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट वाली आइटम को बोला जाता है चार्ज, चार्ज। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली आइटम को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। दो शब्द होते हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। जो आइटम्स पहले वाले अकाउंट में आती है, पहले वाले अकाउंट का नाम होता है पी एंड एल अकाउंट। पहला पी एंड एल अकाउंट होता है, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो जो पहला अकाउंट है पी एंड एल अकाउंट, उसमें आउटसाइडर से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं, तो उसको बोला जाता है चार्ज। CHARGE, चार्ज। जो चार्ज नहीं होते तो मतलब वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगे, मतलब वो पार्टनर से रिलेटेड है, उनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। क्या दो शब्द होते हैं? एक चार्ज, एक एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब पी एंड एल अकाउंट की आइटम, एप्रोप्रिएशन का मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो चार्ज होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन? पहले तो ये जल्दी से बोलो 5 बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो चार्ज वाली आइटम होनी चाहिए कि एप्रोप्रिएशन वाली? क्यों? क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड है और प्रॉफिट में से दे रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, तो यहां पे देखो, समझ लो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया मैंने। समझ लो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का वो बनाया, फॉर्मेट बनाया है। तो बाय वाली साइड हम लिख देते थे बाय नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं 1000 पे, यहां पे लिखते थे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मान लेता हूं ए को अपन दे रहे हैं 400 रुपए, बी को दे रहे हैं हम 300 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया जी? देखना 700। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट 300 बच जाएगा। बहुत आसान है। ए और बी को टोटल हमने इंटरेस्ट दिया है कितना? ए और बी को टोटल, ए और बी को टोटल, ए को सिर्फ, बी को टोटल 700 का प्रॉफिट किसने बांटा है? फर्म ने। किसको? पार्टनर्स को। किस में से? जो बिजनेस के पास प्रॉफिट था। 1000 रुपए में से बांटना 1000 रुपए को ही है, हमने ये याद रखना, बांटना 1000 को ही है, बांटना सारा पार्टनर्स को ही है। पूरा का पूरा 1000 पूरे के पूरे पार्टनर्स को बांटना है, लेकिन रेशियोज अलग अलग होती हैं। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, कोई रिमेनिंग प्रॉफिट में, कोई सैलरी में, कोई कमीशन में, कोई डोनेशन, हॉस्पिटल, जर्नलिज्म कुछ रख लिया। बांटना 1000 को ही है, इसलिए इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं टिल डेट, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए हैं जहां पे मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट होता था, इंटरेस्ट कम देना होता था, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता था। अगला क्वेश्चन, ये केस 1 समझ में आ गया? ये केस 1 में कुछ नया नहीं बताया, पिछला रिवाइज करवाया। केस 2 सुनो। ए को देने हैं 600 रुपए इंटरेस्ट के, बी को 400 रुपए। बिजनेस के पास टोटल प्रॉफिट कितने हैं? अब जवाब देते चले जाओ, पता चल जाएगा आप सीख रहे हो कि नहीं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों ने आंसर देने हैं। देखते हैं कौन कहां तक आंसर दे देता है। मतलब अब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता चला जाऊंगा क्वेश्चंस की फॉर्म में, आप आंसर्स की फॉर्म में गैस करते चले जाओ कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। बिजनेस के पास टोटल प्रॉफिट कितने हैं? सामने देखो 1000 पे। इंटरेस्ट कितना बांट रहे हैं बिजनेस ने? टोटल 1000, 1000 बांट दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 0। क्या बिजनेस ने पूरा 1000 रुपया बांट दिया है? किस रेशो में बांटा है? 6:4। यानी मेरे कहने का मतलब है किस रूप में बांटा है? इंटरेस्ट के रूप में बांटा है। क्या कोई रिमेनिंग प्रॉफिट मिला है? बिजनेस के पास कोई प्रॉफिट बच गया? अब सारा का सारा बांट दिया प्रॉफिट। केस 2 क्लियर है।
अभी तक कुछ नया नहीं आया। केस 1 में हमारे पास कम था इंटरेस्ट, सारा बांट दिया, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। बांटा फिर भी पार्टनर्स को था, ये याद रखना, बिजनेस ने अपने पास नहीं रखा। केस 2 में अचानक से क्या हुआ, जितना प्रॉफिट था उतना का उतना इंटरेस्ट बन रहा था, तो बिजनेस ने कहा ये लो जी सारा इंटरेस्ट ले लो, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 0। केस 3 नया अब शुरू हो रहे, ए को देना है इंटरेस्ट 800 रुपए, बी को देना है 600, टोटल इंटरेस्ट 1400। बिजनेस के पास प्रॉफिट कितने हैं, सोच के देखो, मेरी जेब में 1000 रुपए है, क्या मैं 1400 रुपए बांट सकता हूं? दिल से पहली आवाज नो की आती है। अगर मेरी जेब में पैसे ही 1000 रुपए हैं, मैंने बांटना है, अब बांटना है जिसको है, बांटना 1400 रुपए है, लेकिन मेरी जेब में जितना होगा ज्यादा से ज्यादा उतना बांट सकता हूँ कि उससे ज्यादा भी। लबुदे आज अपनी जेब में कितने पैसे हैं भाई, 200 रुपए। समझ ले मोबाइल का रिचार्ज करवाने जाना है, 350 का है, क्या रिचार्ज हो सकता है? अब ये मत कहना सर 199 वाला करा लेंगे, 150 वाला करा लेंगे, समझ लो एक ही प्राइस वाला है। नीचे तरुण मोबाइल केयर वाला, मेरी जो दुकान नहीं खुली हुई दूसरी ब्रांच, एक ट्यूशन वाली है, एक सीए वाली है, एक मोबाइल वाली मेरी ब्रांच है, 350 का रिचार्ज है। क्या 200 रुपए में से 350 का रिचार्ज हो सकता है? कैसे? उधार अलाउड ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं बंदे को, नहीं हो सकता ना, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, हम एक ऑप्शन ये निकाल सकते हैं अब नया कि 199 या 200, देखो जैसे समझ लो 350 का रिचार्ज होना है फॉर एग्जांपल 30 दिन का, सर कुछ ऐसा कर दो कि 200 रुपए का ही रिचार्ज कर दो, चाहे थोड़ा कम दिनों का कर दो, मतलब कुछ ना कुछ आप ये चाह रहे हो कि कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है। सेम यहाँ पे ये सिचुएशन है, बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना है, ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, टोटल कितना देना है, क्या 1400 रुपया देने के लिए अवेलेबल है, हाँ या ना? अब बिजनेस ने आप लोगों को एज अ जज, एज एन अकाउंटेंट रखा, ठीक है, चलो जज को मारो गोली, एज ए अकाउंटेंट रखा, कहते इनका ना केस इस हिसाब से सेटल कराओ कि दोनों खुश हो जाएं, दोनों के साथ पार्शियलिटी भी ना हो। अब ये केस मैंने आपके ऊपर छोड़ा, 1000 को कैसे बांटो कि ए भी खुश हो जाए, बी भी खुश हो जाए। सबसे पहला मैं पहला जवाब देता हूं, मैं पहले 3 जवाब देता हूं, अब मेरे को बताना ठीक है कि नहीं। 600 400 भी ऐसे नहीं, पहले मैं बोलता हूं, ए को 800 रुपए दे दो, बी को 200, क्या ये ठीक रहेगा? क्यों? पार्शियलिटी किसके साथ हो रही है, बी के साथ पार्शियलिटी, या बी के ऊपर तरस खाते हैं? केस नंबर ए आप लोगों ने बोला नहीं चलेगा, मैंने आपको ऑप्शन नंबर 2 दे रहा हूं, बी को 600 दे दो, ए को 400 दे दो, फिर भी नहीं, ए बिजनेस छोड़ देगा। पहले बताओ ये चल जाएगा दूसरा केस? क्या आपको दूसरा केस सुनना वैसे मैंने क्या बोला है? बी को पूरे के पूरा दे दो 600, ए को दे दो 400, मतलब दूसरा केस भी आप कह रहे हो कि नहीं चलेगा। तीसरा केस सुनो, तीसरा केस जैसे डिंपल कह रहा है इक्वल इक्वल, दोनों को 500 दे दो, क्या चलेगा? पर ए और बी के हिसाब से सोचो, किसी के साथ पार्शियलिटी हो रही है या नहीं हो रही है? बी को 100 कम मिल रहे हैं, ए को 300 कम मिल रहे हैं, बहुत तो बढ़िया है। इस केस में अगर मैं इक्वल बांटता हूं, कौन रोएगा? ए, कौन ज्यादा रोएगा? ए ज्यादा रोएगा, क्यों? क्योंकि ए को आप 300 रुपए कम दे रहे हो। तो मतलब मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों आपने नकार दिए। अब फैसला आपके हाथ में है, कैसे बांटें कि दोनों खुश हो जाए। ये कैसे निकाला 600 400? 1400 में से बाकी बच गया 400। अच्छा, मतलब जो अर्श बोल रहा है वही आप बोल रहे हो कि दोनों को 200 कम दे दो। तब भी बात बन रही है वैसे, डाइजेस्ट हो रही है वैसे, आपको लग रहा है? 100% 100% डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि अगर दोनों को 200 का लॉस हुआ, फिर तो बी रोने लग जाएगा, कहेगा मैंने कम पैसे लगा के भी ज्यादा लॉस हो रहा है। समझ रहे हो? इनकी पार्टनरशिप डीड समझ लो बनी हुई है, जो 400x है, हाँ, वो पार्टनर्स कैपिटल नहीं नहीं, कोई पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, बस मैंने तो 1000 बांटना भी है।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ लो 1:5 है। क्यों भाई यार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए आता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर मैं इंटरेस्ट को बांटने लग जाऊं, फिर दोनों की कैपिटल का क्या फायदा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिमेनिंग प्रॉफिट बांटते हैं। एक और कोई और जवाब? हाँ जी डिंपल। नहीं ऐसा अलाउ नहीं है, अभी अपन ने फैसला सुनाना है। कोई और? सामने स्क्रीन पे मेथड शो हो रहा है वैसे, अगर आप थोड़ा सा निकाल पाओ। अगर मेरे दूसरे +2 वाले बच्चे होते अभी तक तो मैं उनको इतना टाइम ही नहीं देता गैस करने का, मेरे को उनके लेवल पता है, मेरे को आप लोगों का लेवल पता है। थोड़ा सा देखो सोच के, 10-20 सेकंड बस। अपने आप को ना ए और बी सोच के देखो, बिजनेस कोई और है, अपने आप को सोच के देखो। सामने वाला आपको 1000 रुपया दे रहा है, मिलना चाहिए था 800 और 600। एक आंसर मेरे पास सही कानों में आ चुका है आप लोगों की तरफ से, जिसने बोला था गर्व पहुंच गया सही मौके पे। देखो ए को कितना मिलना था 800, बी को कितना मिलना था 600। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो। जितना जितना उनका इंटरेस्ट है इसको काट दो, देखना काट काट के कहां पे बनेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 पे काट दो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बनता 800 और 600 है ना, इसी रेशियो में 1000 रुपए को बांट दो, ना ए खुश होगा, ना ए दुखी होगा, ना बी दुखी होगा। क्यों? क्योंकि फिर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हुई, क्योंकि जिसका जो जो इंटरेस्ट बन रहा है उसी परसेंटेज में आप बांट दो, उसी रेशियो में आप बांट दो। जैसे कि ए को कितना बांटेंगे हम, बनता 800 और 600 है ना, ए को हम बांटेंगे 800 का 4/7, देखना क्या बनता है। 800 का नहीं, सॉरी 1000 का। बांटना तो 1000 पे है ना, सॉरी 800 को नहीं बांटना, बांटना तो 1000 है। तो 1000 का 4/7, 571 जो इंद्रजीत ने जवाब दिया था, तो इसको अपन बांट देंगे 571 पे 4, और बाकी जो बच जाएगा यार ये 4, इसकी अपन ने रेशियो निकाल ली, 4 और 3 7 होते हैं ना, समझ लो 7 रुपए हैं, 7 रुपए में से 4 रुपए दे दिए ए को, 3 रुपए दे दिए बी को। अगर आपने ये रेशियो नहीं निकालनी तो आप ये रेशियो निकाल लो, 800 इंटू 1400, रेशियो 800 और 1400, 800 और 600 निकाल लो। 800 और 600 को जितना मर्जी काट काट लो, बनेगा तो वही 4:3। 800 और 1400 की रेशियो ये निकल गई थी। एक तो आज पेन नहीं चल रहा। ये देखो 1000, अगर मैं ओरिजिनल रेशियो ले लूं 800 इंटू 600, तो 800 डिवाइडेड बाई 1400, इसको भी सोल्व करोगे ना वही का वही आएगा, 571 पे 4 पैसे। ये तो मैथ है। 800 और 1400 को मैंने सबसे बारीक पे काट दिया था, 4 और 3, तो वो रेशियो बन गई थी। तो जब भी सीखा कि आप लोगों ने, जब भी प्रॉफिट पूरा ना हो बांटने के लिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है कि ज्यादा, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो उस क्वेश्चन में जब प्रॉफिट कम हो तो दोनों को खुश करने के लिए जो दोनों का इंटरेस्ट बन रहा है ना उसी रेशियो में बांट दो। बांटना प्रॉफिट को है, देखो 1000 रुपए को बांट रहा हूं मैं, क्योंकि बांटना तो 1000 रुपए ही था, ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है। 1000 रुपए को दोनों में इस हिसाब से बांटो कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है उनकी इंटरेस्ट की रेशियो में। अच्छा इस क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा? सर क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्ट देने के लिए पैसे नहीं है, रिमेनिंग प्रॉफिट काहेगा बचेगा? आया समझ? क्या इस क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट बच सकता है? नहीं बच सकता यार, 1000 रुपए तो था, इंटरेस्ट देने के लिए तो पूरे पैसे थे ही नहीं, उल्टा 400 रुपए कम थे। एक तो आप लोगों ने उनको इंटरेस्ट कम दिया, ऊपर से कह रहे हो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, तो गया खत्म खत्म। बांटना तो 1000 रुपए था। पार्टनरशिप डीड कहती है अगर प्रॉफिट है तो बांटो, प्रॉफिट कम है तो कम बांट दो, ज्यादा है तो ज्यादा बांट दो, जो बच जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो। रिमेनिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चन तो पिछले 1 हफ्ते से कर रहे हैं हम, आता था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट बन जाता था। पूरा है तो पूरा बांट दो, कम है तो कम बांट दो, लेकिन कैसे बांटोगे? ए को पूरा दे दो ना, बी को पूरा दे दो ना, इक्वल रेशियो में दे दो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में दे दो, उससे दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट।
प्रपोर्शनेट मतलब जिसका जितना हिसाब बन रहा था उस हिसाब से आपने दे दिया। अब अगर बाई चांस आप 571:428 की रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो 4:3 बनेगी, मतलब जितना उनका बन रहा था। तो हमने पहले से रफ रेशियो निकाल ली। यस, रफ रेशियो तो निकालनी पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है जी, टॉपिक लिखो। अब इसके कुछ केसेस हैं बड़े डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर में आते हैं। ठीक है, हाँ नोट्स वाली लिखो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक लिखो। क्वेश्चंस वाली जगह पे नहीं लिखने, आप लोगों ने पेजेस छोड़े होंगे पीछे, मनन डिंपल पेजेस छोड़े हुए ना पीछे, वहां पे आ जाओ। आप लोगों के पास अभी नोट्स वाले पेजेस नहीं है ना अलग से, चलो आप लोग लिखो साथ साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। ये पूरा टॉपिक का नेम है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है यार, ये टॉपिक की हेडिंग है। अर्श लिख ली है? सामने लिखा तो हुआ, स्क्रीन पे देखना मेरे भाई। है इंटरेस्ट पे ध्यान दे अभी तो। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अच्छा, अब मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं दोबारा से। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हुआ तो कितना बांटना है? सारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट बराबर हुए तो कितना बांटना है? सारा। अरे दोनों बराबर है तो सारा बांटोगे। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कितना बांटना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। बांटना पूरा ही है 1000 रुपए को, लेकिन किस परसेंटेज, किस प्रोपोर्शनेट में बांटना है। अब देखो जी, ये मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है। लिखने के लिए मैं आपको घर से दूंगा इसके जो नोट्स हैं। इसके ना अब अलग अलग केसेस हैं, अब ध्यान से देखते चले जाना। सिर्फ नोट्स में समझा रहा हूं क्योंकि पेन चल नहीं रहा। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आज ग्रुप में सेंड करूंगा, एक ही पेज होगा, वो घर से नोट डाउन करके आना, हमारा टाइम भी बच जाएगा। समझा मैं अभी रहा हूं केसेस, अब ध्यान से देखते चले जाना। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग से 4-5 केसेस आने वाले हैं, ठीक है। अब उसको सीख लेना। केस नंबर 1, ठीक है, केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अकाउंट। केस नंबर 1 पढ़ना, आपको समझ आ रहा है? इफ पार्टनरशिप डीड और देयर इज नो एग्रीमेंट, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? नहीं, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉलम पढ़ो, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। केस नंबर 1 क्लियर है? केस नंबर 1 में कुछ नया आया है? क्या है केस नंबर 1? एक बार फिर से बोलना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब दोनों में याद रख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलग। केस नंबर 1 अगर अलाउ करते हो तो आगे चलूं, समझ आ गया केस 1। केस नंबर 2 ये आया थोड़ा सा अजीब या डिफरेंट, मतलब हम चल रहे थे उत्तर दिशा में, ये आ गई दक्षिण दिशा। अब देखो ध्यान से, कह रहे इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। आज तक हमने कभी सीखा नहीं था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आज तक एप्रोप्रिएशन समझा था, P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाते थे। याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सोच के देखना, वैसे कभी थोड़ा सा 10 सेकंड का दिमाग लगाओ। क्या कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लोन नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? तो P&L अकाउंट में लिखा है कभी मैंने? हाँ जी गर्व, सोच नहीं रहा तू। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी तक किसी भी क्वेश्चन में P&L अकाउंट में लिखा है? कहां लिखते थे? तो मतलब वो एप्रोप्रिएशन होती थी। अब केस बी क्या बोल रहा है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हुआ? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? P&L अकाउंट की आइटम। आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी यही रिवाइज करवाया। चार्ज का मतलब होता है P&L अकाउंट की आइटम, मतलब एज एन आउटसाइडर। कह रहे हैं अगर क्वेश्चन में ही गिवन हो, सोच के देखो, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि रूल कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना मेरे इस क्वेश्चन में एज अ चार्ज मान के दिखाना, तब आप अपने रूल लगाओगे कि क्वेश्चन को नमस्ते करके क्वेश्चन की मानोगे? जब क्वेश्चन दिया हो हमेशा क्वेश्चन की माननी है, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तब अपने रूल्स लगते हैं। गर्व ये पॉइंट याद रह जाएगा। क्या पॉइंट है ये?
इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में नहीं, पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब तक हमारी +2 का आखिरी चैप्टर चलता रहेगा, जब क्वेश्चन में दिया हो तो जो क्वेश्चन दे रहा है उसको नमस्कार करो, माथा टेको, वैसा सोल्व करो। अगर नहीं दिया हो तो जो मैं आपको रूल सिखा रहा हूं तो वो करो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो। चार्ज का मतलब होता है P&L अकाउंट में। उस केस में जब चार्ज मानना है ना, तब आपने देखना ही नहीं है प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, पूरा है, नहीं है। टू वाली साइड P&L अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, तो P&L अकाउंट के डेबिट में दिखा दो जितना भी बन रहा है। कैसे? P&L अकाउंट बन गया जी। P&L अकाउंट में प्रॉफिट किस तरफ आएगा? स्टार्ट कहां से होता है? चाहे इस तरफ, है ना, बाय प्रॉफिट, जितना मर्जी हो। चाहे क्वेश्चन में लॉस हो, अगर लॉस होता है तो यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, समझ लो प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। प्रॉफिट यहां से स्टार्ट होता है तो लॉस यहां से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट हो, लॉस हो, प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, जब आइटम आती है एज अ चार्ज वाली, जब आइटम आती है एज अ चार्ज वाली, तो आपको यहाँ पे P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना है उतना। जैसे हमारे क्वेश्चन में 800 और 600 था ना, हमने बांटा कितना था? 571 और 400 कुछ। वो तो जर्नल रूल चल रहा था ना, यहाँ पे जर्नल रूल नहीं है। एक होता है जनरल रूल, एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज मानो, और चार्ज का मतलब होता है पूरा का पूरा दिखा दो 1400 रुपए। ये समझ में आया? केस नंबर ए क्या था? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं। केस नंबर 2 कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो। चार्ज मानो तो P&L अकाउंट में लेके जाना, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। और P&L अकाउंट का मतलब होता है चार्ज, और पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है। कम है प्रॉफिट, ज्यादा है, कुछ मैटर नहीं करता। सर अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट हुआ ही ना तो टोटल लॉस निकल आएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3, व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, अभी तक के हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो ये वाले केस के कर रहे थे बेटा। अभी तक हमने पिछले एक हफ्ते में जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो केस नंबर 3 के 3A के कर रहे थे। जैसे कि व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट, तो मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट दे दो जितना भी बन रहा है। अगर पूरा है तो पूरा दे दो, कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में दे दो। लेकिन 3A का अगला केस देखो क्या है। 3A सॉरी, कह रहे हैं ट्रीटमेंट तो साइलेंट है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि चार्ज मान लो या कुछ भी है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है। इफ देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस, एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने आपके साथ कोई धक्का नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे बांटना है। बस क्वेश्चन में ये गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800 रुपए और 600 रुपए है, लेकिन बिजनेस में ना प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस में लॉस है। तो इसमें जर्नल रूल लगता है। जर्नल रूल का मतलब होता है जब बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से बांटेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटेंगे। केस नंबर 3A देखो, समाओ अपने आप में, समझ में आ रहा है? डिंपल मेरे को चार्जर पकड़ा दे। हाँ, कैपिटल चार्ज है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इसमें चार्ज नहीं है मन, चार्ज जब होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो ये सिंपल है जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको भी उतार लिया। अब पता नहीं वो चार है कि नहीं है उसके साथ। छोड़ दे, कोई नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। देखो केस 3 क्या कह रहा है? केस 3 ना, क्वेश्चन आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई धक्का नहीं कर रहा। क्वेश्चन कह रहा है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन बिजनेस के पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है, मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा बनेगा ही नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो तब भी बनता था जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है, अब प्रॉफिट है, देखो यहां पे कोई आइटम आ ही नहीं रही। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कहां से लेके आऊं यार? अब उसकी जेब में, बेचारे की जेब में, मतलब पहले तो कह रहा था 200 रुपया, अब कह रहा है 1 रुपया भी नहीं है। अब रिचार्ज करवा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बांटेंगे? सर जब यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है कुछ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कहां से आ जाएगा? तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट साइलेंट हो और क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, बदले में उल्टा लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना। तो फिर P&L में टू लॉस तो करेंगे। तो P&L अकाउंट में जो बस लॉस आ रहा होगा, नेट लॉस वही आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन मतलब बनेगा ही नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन तब बनता है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ही नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। जब प्रॉफिट ही नहीं है, फिर इंटरेस्ट कहां से बांटेगा बिजनेस? कहेगा चलो जी घर को, जैसे पिछला केस देखा था ना,
प्रॉफिट था मेरे पास 1000 पे, बांटना था 1400, तो मैंने कितना बांटा था, 1000 बांटा था ना, बाकी 400 के लिए मैंने क्या किया था, इग्नोर। तो यहाँ पे पूरे के पूरे के लिए इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुई तब फिर बांट दांगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिन्नी बिजनेस को इनकम हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट उसी जो बांट दांगे जिन्ना बनेगा। गुड क्वेश्चन। हाँ ये वही तो है, तो फिर वंडांगे ही नहीं। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो बिजनेस इनकम है ना, वो तो बिजनेस इनकम तो ले लेगा पार्टनर्स, तो फिर जितनी इनकम होगी उसी को वंड देंगे। आगे केस नंबर 3 देखना, केस 3 समझ आ गए, एक बार फिर से साथ साथ रिवाइज करते चले जाते हैं। पहला था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन कह रहा है एज अ चार्ज मानो, चार्ज है तो भाई पी एंड एल अकाउंट में दिखाओ फुल, देखो क्या लिखा हुआ है फुल। इंद्रजीत कह रहा है सारा, बिल्कुल ठीक है जी। केस नंबर 3 कह रहे हैं चार्ज मतलब पी एंड एल अकाउंट में दिखाना, फुल मतलब फिर पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दो, 800 प्लस 600 1400 का 1400 वंड दो, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट कट भी होए ता भी पूरा का पूरा वंड दो। केस नंबर 3 अभी अभी किया है, अगर ट्रीटमेंट साइलेंट है लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है, बांटना तो था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट ही नहीं है तो नहीं बांटेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी मैंने इसको क्या लिख दिया, जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब है बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है। केस नंबर 3 का बी देखो, अगर प्रॉफिट है बाई चांस मेरे पास 2000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बन रहा है 1200 और 800 2000, तो पूरा का पूरा दे देंगे। सर ये तो वही केस हुआ जो बेबी आपने कराया था, 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 500 बांटना है तो 500 है पड़ा। केस नंबर 3 का बी, ये वो वाले केसेस चल रहे हैं 3 वाले जो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। केस नंबर 3 के बी में देखो प्रॉफिट कितना है, सामने दिख रहा है प्रॉफिट 2000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1200 और 800 कितना हो गया 2000, तो सारा का सारा दे दो। 2000 रुपया है पड़ा, बांटना भी 2000 है, तो क्या आया फुल आईओसी। फुल आईओसी मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट बांट दो। किस अकाउंट में आएगा सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, नॉर्मल जो आप करते हैं। केस नंबर 3 का सी, नहीं दी होगी, जब क्वेश्चन में दिया होगा वो तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये केस समझते हैं, अगर क्वेश्चन में कमीशन दी होगी तो वो देखना पड़ेगा कि कमीशन इंटरेस्ट से पहले दे रहे हैं कि इंटरेस्ट के बाद, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। केस नंबर 3 का सी, अगर प्रॉफिट है 2500, ये केस तो वैसे हमने बहुत बार कर लिया यार, अभी अभी भी करके आए हो। क्वेश्चन है 2500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं 1200 और 800 2000, मेरे पास 2500 रुपया पी एंड एल के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, इंटरेस्ट कितना बांटना है 2500 रुपया प्रॉफिट है, उसमें से 2000 इंटरेस्ट बांट सकता हूँ बड़े आराम से, 2000 बांट दो, किस तरह कितना 1200 और 800, नहीं नहीं इसमें रेशियो नहीं, इसमें तो जितना इंटरेस्ट है यार, मेरे को 2500 रुपया हैगा, ए नु देना है 1200, बी नु देना है 800, टोटल 2000 2000 दो, बिजनेस को और कितने बच गए 500, क्या होंगे उन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट दो, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये तो सर रोज ही कर रहे हैं। तो क्या लिखा है इसका ट्रीटमेंट, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, ए को 1800, ए को 1200, बी को 800, कहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि चार्ज थोड़ी दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में चार्ज दिया होगा तब पी एंड एल अकाउंट, नहीं तो हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंद्रजीत आ रहा है समझ, रणवीर आपको। केस नंबर 3 का डी, ये देखना अभी अभी की है कि पढ़ना, केस 3 का डी किसको समझ में आ रहा है अपने आप। इस क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट को कितना माना है, इंटरेस्ट वही है 1200 और 800, टोटल कितना था, पैसे हैं 1600, बांटने हैं, पैसे कितने हैं बांटने कितने हैं, मतलब प्रॉफिट कम है कि प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो किस रेशियो में बांटूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो 12:8, देखो ये बनाई हुई है 12:8, 12 और 8 को सबसे नीचे नीचे काट के देखो, पहले 0 से 0 काट दो, फिर बच गया 12 और 8, किस पे कटेगा 4 पे, 4 पे कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो रेशियो क्या बच गई 3:2। हाँ जी कैपिटल ਦੇ ਉੱਪਰ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1600 ਸੀਗਾ, तो 1600 की रेशियो क्या बनी 3:2 रेशियो बनी थी ना, तो 1600 को इधर देखो 3/5 में बांट दो, बांटना 1600 को ही है,
क्योंकि मेरे पास है ही 1600, तो 1600 को 3/5 में बांट दिया। ए को मिल रहा है 960 रुपए और बी को कितने मिल रहे हैं 640। कौन से अकाउंट में आएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। सर देखा जाए एक ही बार आया पी एंड एल अकाउंट में जब क्वेश्चन में चार्ज दिया हो, अदरवाइज हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस खत्म। केस नंबर 1 था पार्टनरशिप डीड साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलना जी अर्श। एक बार फिर से केस नंबर 1 क्या था याद करो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0। अच्छा दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो पूरा, पहले तो आपने ये बोलना है पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है कहां पे? पी एंड एल अकाउंट में। तीसरा केस था आपके पास, अगर क्वेश्चन में लॉस है तो नहीं बांटेंगे। उसके बाद केस था आपके पास अगर प्रॉफिट पूरा है तो पूरा का पूरा बांट दो, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा बांट के बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो, प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो, खत्म। कोई भी टॉपिक आप जैसे अब नया टॉपिक होता है तो हमें लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, उसी टॉपिक को 3-4 बार सुन लो, सुना लो, रिवाइज कर लो, अपने आप हाथों में आ जाता है, दोस्ती बन जाती है। एक बार फिर से केस नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, पार्टनरशिप डीड कह रही है चार्ज मानना है, पूरा का पूरा कौन से अकाउंट में? पी एंड एल अकाउंट में। केस नंबर 3 कह रहा है कि लॉस है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस नंबर उसके बाद चौथा है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट आपके पास ज्यादा है, पूरा का पूरा बांट दो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट और इंटरेस्ट अगर इक्वल है तो भी पूरा बांट दो, प्रॉफिट अगर कम है तो देखा जाए ना, अगर हमने टोटल 6 केस किए हैं सिर्फ 2 ही केस नए आए हैं, एक चार्ज वाला एक प्रॉफिट कम वाला। क्वेश्चन खोलो जी। नहीं एक क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। मनन करेगा ये क्वेश्चन या क्लास लगाएगा? जाना जा क्लास लगा लियो फिर। मेरी हो गई क्लास, तो आपको मैसेज किया था। अच्छा अब फिर बैठ, फिर मैं क्यों तरस खा रहा हूँ जी? नहीं एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं यार, घबराओ ना। क्वेश्चन नंबर 71। अरे सोएंगे नहीं नोट सर तो? आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जेन्युइनली बताना, ये वाला टॉपिक 5-6 केस हो गए, किसको लग रहा है कि समझ आ गए? मतलब मुश्किल है या आसान है? आ गया समझ? ये टॉपिक ना बच्चों के लिए एक बड़ा भयंकर टॉपिक है, पूछ के देखना ये जो भी आज हमने की है। On 1/4/2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying the laboratory equipment to government schools situated at remote and backward area. They contributed the capital. जय और वीरू दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल देखना कितनी कितनी है? 80,000 और 50,000 एंड शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई ये वाली। उसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, जब ये वर्ड दिया हो ना पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, तो यहां से समझ लेना पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया 7800 रुपए, ये बिजनेस का क्या हो गया? प्रॉफिट। आगे शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय। सर जय एंड वीरू होना चाहिए था, चलो यही दुनिया है। बनाओ जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ जी बताओ, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितने हैं? 7800। अब इसके नीचे जी इसको छोड़ देना, वर्किंग नोट बनाते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय विजय। हाँ जी बताओ, जय की कैपिटल कितनी थी? टोटल कैपिटल देखना 50,000 का कितने परसेंट? 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट निकलेगा जी?
80,000 का 9%, 7200, और दूसरे का 50,000 का 9%, 4,500, और इनका टोटल निकालो जी, टोटल इंटरेस्ट कितना बांटना है? 7 और 4 11, 11,700। ये लो जी, आ गई आफत। बताओ ये कौन सा केस हुआ? व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कितना है मेरे पास? बिजनेस के पास प्रॉफिट है 7,800 रुपए, बांटने के लिए आगे 11,700। अब कैसे बांटे? किस रेशियो में बांटेंगे ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। जब भी प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। अब 7200 और 4500 को काटना कैसे कटेगा यार? किस पे काटा है? 9 8 72, 9 5 45। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। 9 पे कट गया ना। क्या रेशियो बन गई? 8:5 रेशियो। हाँ जी, नहीं ये तो दिमाग लगाया भाई ने, आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लो। आप 2 पे काट लो, आप 3 पे काट लो। आपने तो सबसे लोएस्ट पे काटना है, एलसीएम नहीं लेते थे आपने, तो बस वो काटना है, कोई इक्वल पे काटना है। 3 पे भी कट जाता, लेकिन आप 3 पे भी काट लो, एट द एंड तो 8 और 5 ही निकलेगा एट द एंड तो। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, इधर देखो जी, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर देखो, सबसे सबसे सौखा तरीका देखो एक बार स्क्रीन पे। सबसे पहले तो मैंने बाहर 7800 लिख ही दिया, क्योंकि बांटने के लिए है ही 7800, है ना। अब देखना मैंने बांटना कितना कितना है। 7800 का 8 और 5 रेशियो है, 8 + 5 13, तो 7800 का 8/13। कोई और वेरीफाई करो जी। 4800 ठीक है। हाँ माइनस कर दो, 3000 बच जाएगा। अब लग रहा है कि हाँ यूनिटी 5/13। टोटल 7800 बांट दिया। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो बाय वाली तरफ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और 50,000, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। इसके नीचे बनाओ पी एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना। हाँ जी महक, समझ आ गया ये टॉपिक? अर्श आपको? रणवीर क्लियर है? चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइन का ही तो बनना है, 2 लाइनों का। दो ही तो पार्टनर है। मैंने वहां पे ना ए और बी लिख दिया था गलती से, आप जय और विजय ही लिखना, ठीक है। किसी को ध्यान दिया नहीं किसी ने ना। जय विजय, डेट जय विजय। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जय की थी 80,000 और विजय की कितनी थी यार? 50,000 थी विजय की कैपिटल, और उसको इंटरेस्ट मिला तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 7200 लिखूं या जो बांटा है वो वाला लिख रहे हैं? जो बांटा है, बन जितना मर्जी रहा है। हमने बांटा कितना था? 3000। बस निकल गया जी आंसर। निकालो इस तरफ 2 वाली साइड, 2 बैलेंस कैरी डाउन। सर इस क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट तो बांटा नहीं, इंटरेस्ट देने के लिए तो प्रॉफिट है नहीं, है ना। तो ये कितना बच गया? 84,800। और ये वाला 2 बैलेंस कैरी डाउन। चलो